एक बड़ा सवाल यह है कि क्या राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देर रात में यह देखा गया है कि कुछ पिकअप वैन अंदर गई और पिकअप वैन से पौधे और पेड़ बाहर लेकर के आए गए। अब ऐसी बात सामने आ रही है कि इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि गोला रोड स्थित गौशाला में इसे शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं से दूसरी जगह पर इसे शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि देर रात में आरजेडी की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई। वहीं कई अन्य सामान भी ले जाते हुए नहीं देखा गया है। फिलहाल पेड़ पौधों को शिफ्ट जरूर किया गया है। वैसे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सारा सामान धीरे धीरे यहां से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल लालू और तेजस्वी दिल्ली में होने की उनकी सूचना मिल पाई है। बताया आपको कि 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने का नोटिस दिया था। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है और उनको 39 नंबर होर्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। यह बंगला उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया गया है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, राबड़ी आवास को लेकर के लगातार अटकलें तेज हो गई थी और तब से अधिक अटकलें तेज हो गई जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से यह नोटिस जारी किया कि राबड़ी देवी को उनका आवास 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना पड़ेगा। तो अब यह सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीते रात की जो तस्वीरें सामने निकल करके आई थी, कुछ पिकअप वैन अंदर गए थे, पेड़ पौधों को वहां से निकाल करके गौशाला में शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी और यह भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सभी सामानों को अब शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल सोनल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी 10 सर्कुलर रोड यानी कि लालू राबड़ी का जो आवास है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं जी। और देखिए लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का जो बंगला था एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया, एक बार फिर से सुर्खियों में। और इस बार सुर्खियां इस बात की है कि इस बार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो ठिकाना था 10 सर्कुलर रोड में, अब ये ठिकाना बदलने वाला है। देखिए नए सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया और कई दशक से इस बंगले में लालू यादव और राबड़ी देवी रह रहे थे और इस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन ये बंगला अभी तक खाली नहीं हो पाया है। लेकिन कल देर रात से एक बार फिर से 10 सर्कुलर रोड स्थित जो लालू राबड़ी का बंगला है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। और कल देर रात 2-3 पिकअप वैन थे जो कि लालू राबड़ी आवास के अंदर गए और वहां से जाने के बाद जो पिकअप में पेड़ पौधा और कुछ जो सामान थे वो यहाँ से बाहर निकाले गए हैं। अब चर्चा इस विषय का हो गया है कि अब जो सामान निकाले गए, अब लालू राबड़ी जो अपना आवास है वो धीरे धीरे अब खाली कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो दानापुर स्थित जो लालू प्रसाद यादव का जो गोला रोड में जो गौशाला है वहां पर कुछ सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे इस बंगले को खाली कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए राजद की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों पटना में नहीं है, दोनों दिल्ली चले गए हैं। दोनों आज कई दिनों से दिल्ली है। लालू प्रसाद यादव अपना वहां पर इलाज करा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है। लेकिन कल देर रात जो तस्वीरें निकल कर आई जो चर्चा का विषय बन गया और लगातार ये सुर्खियां हो रहा है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का जो बंगला है वो अब खाली होने जा रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी अपना ठिकाना बदलने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ होगा वो देखना होगा, लेकिन जब से भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, 25 नवंबर को नोटिस दिया गया था और ये जो बंगला है वो राबड़ी देवी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से इस बंगला को अलॉट किया गया था और उसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से परिषद में राबड़ी देवी को ये जो बंगला था वो अलॉट किया गया था। लेकिन अब राबड़ी देवी को नया जो बंगला है वो अलॉट कर दिया गया और वो बंगला 39 होर्डिंग रोड में है, यानी कि 39 जो होर्डिंग रोड है वहां पर बंगला दिया गया। और वहां पर अब चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो नया ठिकाना होगा वो 39 होर्डिंग रोड में होगा, वहां पर सब सामान को शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये भी चर्चा है कि धीरे धीरे अब सामान को इस बंगले से निकाला जा रहा है और कल जो 2-3 पिकअप जो वैन गई है उसमें पेड़ पौधा और कुछ जो सामान था वो यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तो दिल्ली में है, तो क्या बंगला खाली होता है या फिर क्या कुछ बातें वो निकल कर सामने आएगी, देखना ये काफी दिलचस्प होगा। सुनो, दूसरी तरफ अगर रोहित बात करें तो देखिए आरजेडी की ओर से लगातार ये कहा जरूर जा रहा था कि बंगला खाली नहीं करेंगे चाहे किसी भी हाल में हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी इसको लेकर के नहीं की गई है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।